बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगरचे कि एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद एक सूरत पैदा हो गई है कि उनको जो मखसूस नशस्तें हैं वो अब उनको मिल जाएंगी। उसका मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है और उनमें जो फ़ैसला साज हैं, उन्होंने बाकायदा ये फ़ैसला कर लिया है कि हम किसी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे अपनी आज़ाद हैसियत ख़त्म करके। जो पार्टी लीडरशिप है उसकी इजाज़त से एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे और वो पार्टी जो है वो पार्लिमानी पार्टी होगी। ऐसी सूरत में उस पार्टी का हिस्सा बनने के बाद जो मखसूस नशस्तें हैं वो उसी तनासब से मिल जाएंगी। यानी एक सबसे बड़ा कौमी असम्बली की अगर बात करते हैं, कौमी असम्बली में 103 लोगों का ये जो आज़ाद ग्रुप है, अगर ये किसी पार्टी में शामिल होता है तो वो पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी जो है वो बन जाएगी। और उसमें उनको जो मखसूस नशस्तों में से जो हिस्सा मिलना है, यानी जो 60 ख़वातीन की नशस्तें हैं और जो 10 माइनॉरिटीज़ की नशस्तें हैं, उन तमाम नशस्तों में से इनका हिस्सा बक़दर जुस्सा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन आज़ाद अरकान को मिल सकेगा उस सूरत में। और इसके लिए फ़ैसला ये हुआ है कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये एक जमात है जिसकी कि एक सीट है यहाँ पर कौमी असम्बली में, सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है इसकी। कहा यह जा रहा है कि मामलात तय पा गए हैं, मुलाकातें हो गई हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं उनसे इस बारे में रब्ता कर लिया गया है और उनको एतमाद में ले लिया गया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान जो हैं ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करेंगे। और फिर उस बुनियाद पर ये एक तोड़ निकाला जा रहा है कि अगर हमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो ऐसी सूरत में आज़ाद रहते हुए नुकसान होगा। तो उस नुकसान को, उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि इसका कोई तोड़, कोई शॉर्टकट या कोई जुगाड़ निकाला जाता। उसके लिए यही कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये आज़ाद अरकान जो हैं ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करेंगे और ऐसी सूरत में वो एक पार्टी के तौर पर रजिस्टर होंगे, सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त ये आज़ाद अरकान की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये आज़ाद अरकान अगर किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो अल्टीमेटली वो पार्टी जो है सबसे बड़ी अददी अक्सरियत रखने वाली पार्लिमानी जमात होगी। और ऐसी सूरत में उनको जो हिस्सा खो दिया गया था, यानी बल्ले का निशान ना मिलने से और इलेक्शन कमीशन का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट है वो ना मिलने के बायस जो नुकसान हो रहा था, वो सबसे बड़ा नुकसान यही था कि इनको जो मखसूस नशस्तें हैं उसमें से बिल्कुल निकाला जा रहा था, यानी इनको 1% भी, एक सीट भी नहीं मिलने वाली थी। तो इसका तोड़ ये निकाला गया है कि तमाम जो आज़ाद अरकान हैं ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करेंगे और फिर ऐसी सूरत में वो पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और फिर उसका एक जो इसका वो है, जो इसका इम्पैक्ट है, आप देखिए कि ये भी होगा कि ऐसी सूरत में जब स्पीकर का इलेक्शन होगा, जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा और जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होगा, तो ऐसी सूरत में ये अपनी पार्टी की नॉमिनेशन जो है वो भी कर सकते हैं, यानी उन तमाम इलेक्शन में ये लड़ सकते हैं पार्टी की सूरत में। अगरचे कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती कि कोई पार्टी अपना कैंडिडेट करे, कोई इंडिविजुअल भी अपने तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन जो ऐसी सूरत में जो बड़ी जमात होती है उसको हुकूमत बनाने की दावत दी जाती है। तो ये आज़ाद अरकान जो हैं ये एक बड़ी पार्लिमानी जमात की सूरत में उभर कर सामने आ सकते हैं और फिर जो कानूनी तकाज़े दरकार होते हैं एक बड़ी जमात को डील करने के लिए, जिसको लिए कि वज़ीर आज़म की जो सदर की जानिब से दावत दी जाती है कि आप आइए अपनी हुकूमत बनाए, तो ऐसी सूरत में ये यूँ समझिए कि ये एक नए नाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम बैक होगा पॉलिटिक्स के अंदर, बल्कि इक़्तिदार के अंदर। क्योंकि एक बात याद रखिए कि जो इसमें सबसे पहले, यानी अभी जब इनके नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे तमाम अरकान के इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके बाद सदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। कौमी असम्बली के इजलास के पहले दिन हल्फ बर्दारी होगी, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो उनसे हल्फ लेंगे। इसके बाद हल्फ बर्दारी के बाद और रोल साइनिंग के बाद जो सबसे पहला काम होगा वो स्पीकर का इलेक्शन होगा। और स्पीकर का इलेक्शन जो है ये खुफिया रायशुमारी के साथ होता है,
यानी स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है ये खुफिया राय शुमारी के साथ होता है। तो ऐसी सूरत में ये भी नहीं कहा जा सकता कि खुफिया राय दही में क्या रिज़ल्ट जो है वो सामने आएगा। उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये आज़ाद अरकान जो हैं वो बग़ैर किसी दबाव के वोट दे सकेंगे। दूसरी बात ये है कि उसके बाद जो चूँकि ये सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनेगी, तो ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म के लिए इनका जो नॉमिनेशन होगा, वो इनका कैंडिडेट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। और याद रखिए कि वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होता है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होता है, बल्कि डिवीज़न ऑफ हाउस के ज़रिए होता है। यानी एक कैंडिडेट आया और वो उसके लिए जो वोट देने वाले और उसकी जो मुखालफत करने वाले हैं वो अलग-अलग डिवाइड हो जाते हैं हाउस के अंदर। यानी एक तरह से ये शो होता है, फिर उनकी गिनती होती है कि उनकी हक़ में कितने वोट हैं और उनके मुखालफत में कितने वोट हैं। ये एक तरह का ओपन ओपन इलेक्शन होता है, इसमें कोई खुफिया राय शुमारी नहीं होती। तो इसलिए ये भी देखना होगा कि आप जो है वो इलेक्शन जो है वो जो है वज़ीर आज़म का इलेक्शन जो है उसके जीतने का भी सामान हो सकता है। और वज़ीर आज़म के इलेक्शन में एक बार जब पार्टी पोजीशन डिक्लेयर हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म का इलेक्शन जो है वो उसके ऊपर फिर डिफेक्शन क्लास जो है वो तमाम अरकान पर नाफिज होता है। उसका मतलब ये है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, आप अपनी पार्टी से निकल के किसी दूसरे को वोट नहीं दे सकते। आज़ाद जो अरकान होते हैं उनके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होता, लेकिन जब आज़ाद अरकान जो हैं वो एक पार्टी डिसिप्लिन में आ जाएंगे, तो फिर वो उस पार्टी का अगर कोई उम्मीदवार होगा तो वो उस पार्टी से हट के किसी और को वोट नहीं दे सकेंगे। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं उनको एक पार्टी डिसिप्लिन लाने में, पार्टी डिसिप्लिन के अंदर लाने में और उनको एक रेगुलेट करने में और उनको यानी कि महफूज बनाने में, ये एक इस वक्त ये जो सारा एक प्रोग्राम बनाया गया है ये उसी जानिब जा रहा है। और इस हवाले से जो इब्तदाई मामलात हैं वो तय कर लिए गए हैं। मैंने बताया कि मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन जो है उसको ज्वाइन किया जाएगा और उसके बाद फिर एक भरपूर सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए नाम के साथ, क्योंकि ये जो ये कानूनी मजबूरी है कि आप को किसी पार्टी के साथ शामिल होना है, तो इसलिए वो हम ये कह सकते हैं कि एक नए नाम के साथ, एक नई पार्टी के साथ यही लोग जो हैं वो अपनी सियासत जो है वो आगे करेंगे। और ऐसी सूरत में फिर मुमकिन हो सकेगा कि ये वज़ीर आज़म का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो है वो अपने नाम कर सकें। लेकिन देखना यही है कि इस वक्त जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, जो दबाव है मुख्तलिफ क्वार्टर से, उस दबाव के सामने क्या ये वाला फार्मूला जो है ये काबिल अमल है, और अगर काबिल अमल है तो क्या वाकई इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हो जाएगी इसी अंदाज़ में जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त लीडर्स हैं वो सोच रहे हैं। अगर ये ऐसा हो जाता है तो ज़ाहिर है, मैंने इसको बताया कि इसका रिज़ल्ट जो है वो यही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नए नाम के साथ सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात होगी। फिर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म भी उनका होना चाहिए, स्पीकर भी उनका, डिप्टी स्पीकर भी उनका। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब इस प्लान को एग्जीक्यूट होने दिया जाए। असल मामला ये है। तो लेट अस सी, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि जो वाक़यात और हालात जो हैं वो किस जानिब जाते हैं और कौन सी बातें और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैच्योर होती हैं। थैंक यू।